दोस्तों, इससे पहले भी हम लोग जो है बिहार डीएलएड के लिए, ठीक है, बिहार डीएलएड के लिए जो है हम लोग एक प्रैक्टिस सेट को जो है कवर कर चुके हैं। और आज का ये प्रैक्टिस सेट यानी कि हिंदी का प्रैक्टिस सेट हमारा होने वाला है, ठीक है, हिंदी का, जो कि दूसरा नंबर प्रैक्टिस सेट होने वाला है, ठीक है। और जैसा कि हम लोग जो ये टारगेट लेकर चल रहे हैं कि जैसे कि आपका 6 मार्च से एग्जाम स्टार्ट है और 6 मार्च तक में जितना भी हिंदी का क्वेश्चन बनने वाला है, सही प्रश्न को जो कि हम लोग अंत करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है आज का कि शकुंतला, ठीक है, शकुंतला जो है किसकी पुत्री थी, ठीक है, शकुंतला जो है ये जो है किसकी एक पुत्री थी। देखो, शकुंतला जो है किसकी पुत्री थी, तो यह जो है विश्वामित्र की एक पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? यह जो है विश्वामित्र की एक पुत्री थी। और इसके बारे में थोड़ा हम बात कर ले, जैसे कि देवराज, ठीक है, देवराज इंद्र ने जैसे कि तपस्या रहित महर्षि विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने के लिए, ठीक है, अप्सरा को, मेनका को भेजा था। और मेनका की सुंदरता से मोहित होकर विश्वामित्र ने उससे क्या किया कि शारीरिक संबंध बना लिया, ठीक है। और मेनका जो है यहाँ पर गर्भवती हुई और एक कन्या को जन्म दिया था। तो इसे जो आपको भी याद रखना है। चलिए, अगला प्रश्न की यहाँ पर हम बात करें तो अगला प्रश्न है कि बच्चन जी ने, ठीक है, बच्चन जी ने प्रथम बार जीवन और मानवता के प्रति अपने प्रोध भावों को वाणी किस कृति में दिया है? यह जो है किस कृति में दिया है, तो ये कृति की बात कर रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा आरती और अंगारे, ठीक है। आरती और अंगारे एक कृति है, इसी कृति में जो कि दिया है, यानी कि ऑप्शन और बी के साथ जो कि इसका आंसर चला जाएगा, ठीक है। चलिए, और यदि आप इसका आंसर देखो, किसी भी प्रश्न का आंसर यदि आप जानते हैं तो उसका आंसर जो कि कमेंट बॉक्स में जरूर किया कीजिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना जो है ये कौन सी है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना जो है ये कौन सी रचना है? देखो, जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना की हम बात कर ले तो ये कामायनी, क्या हो जाएगा, ये कामायनी जो कि उसका सबसे मतलब बेस्ट रचना है, ठीक है। और यहाँ से क्या क्या प्रश्न बन सकता है, जैसे देखो, जयशंकर प्रसाद का प्रथम उपन्यास जो है ये कौन सा है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद का प्रथम उपन्यास जो है ये कौन सा होगा, तो ये कंकाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये जो है ना कंकाल, जो कि एक उपन्यास है, आपको याद रखना है। चलिए, अगला प्रश्न की यहाँ पर हम बात कर ले तो अगला प्रश्न ये भी बन सकता है कि जयशंकर प्रसाद का प्रमुख नाटक जो है ये कौन सा है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद का प्रमुख नाटक जो है ये कौन सा नाटक है? देखो, सबसे प्रमुख नाटक जो है जयशंकर प्रसाद का नाटक था ये राजश्री। क्या हो जाएगा? ये जो है ना राजश्री, जो कि एक मतलब जो है प्रसिद्ध नाटक था। और हम बात कर ले कि लहर लहर, ठीक है, लहर लहर किसने लिखा है? देखो, लहर लहर भी जो है ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा ही लिखा गया है, ठीक है। कौन सा लिखा गया है? तो लहर लहर जो है ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा ही लिखा गया एक उपन्यास है, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर आपको बताना है कि देखो बिहारी ने क्या लिखा है, ठीक है। बिहारी जो है एक मतलब क्या लिखा है ये बताना है कि दोहा लिखा है, चौपाई लिखा है, या कविता लिखा है, या पद लिखा है। मतलब बिहारी ने जो है क्या चीज़ को लिखा है? देखो, बिहारी जो है ना एक दोहा को लिखा है, ठीक है। क्या लिखा है? तो बिहारी जो है ना एक दोहा को लिखा है, यानी कि ये बिहारी जो है क्या लिखा है? दोहा को लिखा है। और यहाँ पर हम बात कर ले कि बिहारी की रचना, ठीक है, बिहारी की रचनाओं का चांद जो है ये कौन सा है? तो इसका प्रमुख रचनाओं का चांद की हम बात कर ले, जैसे कि दोहा हो गया, सोरठा हो गया, ठीक है, दोहा हो गया और ये सोरठा हो जाएगा। और यहाँ पर प्रश्न बनता है कि बिहारी की प्रमुख रचनाएं जो है ये कौन सी है, ठीक है। बिहारी की प्रमुख रचना जो होती है, प्रमुख रचनाएं जो ये कौन सी रचना होती है? देखो, इसकी प्रमुख रचनाएं जो होती है, जैसे कि बिहारी सतसई, क्या होता है? बिहारी सतसई जो कि एक प्रमुख रचना होती है, ठीक है, बिहारी सतसई। और यहाँ पर हम बात कर ले कि जैसे कि बिहारी किसका मतलब दरबारी कवि था, ठीक है। बिहारी जो है ना ये किसका दरबारी कवि था? तो बिहारी जो है ये जयपुर नरेश सवाई जयसिंह का एक दरबारी कवि भी था, ठीक है। तो इसे भी आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखो, अगला प्रश्न ये है कि कबीर जो है किसका शिष्य था? देखो, कबीर जो है ये किसका शिष्य था ये बताना है। देखो, कबीर जो है यहाँ पे किसका शिष्य था, ठीक है। देखो, कबीर जो है ना, कबीर ये रामानंद का शिष्य था। और हम बात कर ले कि रामानंद के जो है टोटल 12 मतलब शिष्य था, जिसमें से दो महिला मतलब था, ठीक है, जिसमें से दो महिला था और 10 जो कि ये पुरुष हो जाएगा, यानी कि टोटल 12 मतलब जो है इसका शिष्य था, जिसमें से एक कबीर भी जो है इसमें मौजूद है। वो 12 शिष्यों का नाम क्या क्या है वो भी हम देख लेते हैं। हो सकता है कि वो प्रश्न मतलब कबीर के नाम ना पूछ करके दूसरे का नाम यहाँ पर भी पूछ सकता है, तो आपको दूसरे का नाम भी जो यहाँ पे देखो 12 शिष्य था, जिसमें से अनंतानंद हो गया, सुरसुरानंद हो गया, सुखानंद हो गया, नर हरिदास हो गया, भावनंद हो गया, भगत पीपा हो गया,
कबीर हो गया जो कि प्रश्न में दिया गया है। उसके बाद सैन हो गया, धन्ना हो गया, रविदास हो गया। इसके अलावा दो जो कि महिला भी था जिसका नाम था सूरसरी। क्या नाम था? महिला का नाम था सूरसरी, एक था पद्यवती, जो कि ये शामिल था। ठीक है, देखो हो सकता है पुरुष का नाम ना पूछ करके जो है महिला का भी नाम जो कि यहाँ पर पूछ सकता है, तो इसलिए महिला जो शिष्य था उसका मात्र दो ही शिष्य था, एक था सूरसुरी और एक था पद्यवती। ठीक है, दोनों का नाम जो है आपको अच्छे से याद रखना है। पुरुष का देखो बहुत कम पूछता है, पुरुष का जब भी पूछेगा, जैसे ये कबीर हो गया, रामा, ठीक है, कबीर हो गया, एक हो गया जैसे कि ये नर हरिदास हो गया, और एक सुखानंद हो गया। ये मतलब दो तीन को जो है ना मतलब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसलिए आपको जो है सभी को मतलब देख ही लेना है। ठीक है, महिला का को ज़्यादा याद रखना है। चलिए, अगला प्रश्न है कि महाकाव्य में कितने सग्र होते हैं? ठीक है, महाकाव्य जो होते हैं उसमें कितने सग्र होते हैं ये बताना है। देखो उसमें टोटल जो है ना 8 गो सग्र होते हैं। ठीक है, महाकाव्य में टोटल 8 गो सग्र होते हैं। और हम बात कर ले कि महाकाव्य के लेखक जो है ये कौन है। ठीक है, महाकाव्य के लेखक की हम बात कर ले तो इसका लेखक हो जाएगा वेद व्यास। क्या हो जाएगा? इसका लेखक कौन हो जाएगा? तो इसका लेखक हो जाएगा वेद व्यास। ठीक है, तो इसे भी आपको याद कर लेना है। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पर है कि हिंदी का आदि कवि किसे कहा गया है? ठीक है, हिंदी का आदि कवि जो है ये किसे कहा गया है? हिंदी का आदि कवि, देखो हिंदी का आदि कवि जो कहा गया है ना, ये मतलब स्वयंभू को कहा गया है। किसको क्या गया है? मतलब स्वयंभू को। ठीक है, हिंदी का आदि कवि जो कि ये कहा गया है। और हम बात कर ले, देखो आदि कवि शब्द का, आदि कवि का शब्द का अर्थ क्या होता है? देखो कवि का मेल से बना हुआ है। आदि का अर्थ होता है कि प्रथम, और कवि का अर्थ होता है काव्य रचयिता, जो कि वाल्मीकि ने संस्कृत के पद यानी कि महाकाव्य की रचना की थी, जो कि रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। और प्रथम संस्कृत महाकाव्य की रचना करने के कारण वाल्मीकि आदि कवि कहलाए हैं। ठीक है, वाल्मीकि जो है इसका क्या कहलाए हैं? आदि कवि जो कि ये कहलाए हैं। देखो प्रश्न किसी भी टाइप से जो कि हिंदी का बन सकता है, और हिंदी जो कि आपको नंबर अच्छा खासा जो कि एग्जाम में भी दिला सकता है। चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे जो है महाप्राण कहा गया है? ठीक है, महाप्राण जो है ये किसे कहा गया है ये बताना है। देखो महाप्राण जो है ना ये निराला को कहा गया। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे जो है महाप्राण कहा गया है? ये जो है ना निराला को जो है ना कहा गया है। और हम बात कर ले, देखो रामचरितमानस में कितने कांड हैं ये बताना है। ठीक है, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? ठीक है, इसमें जो है कितने कांड है? रामचरितमानस में कितने कांड है? देखो इसमें टोटल कांड की हम बात कर ले तो 7 गो कांड है। ठीक है, ठीक है, तो आपको याद रखना है कि रामचरितमानस में जो कि ये 7 गो कांड है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम बात कर ले, जैसे कि श्री रामचरितमानस को गोस्वामी जी ने 7 कांडों में विभक्त किया है। और इन सातों कांडों का नाम जैसे कि बाल कांड हो गया, अयोध्या कांड हो गया, आरण्य कांड हो गया, कनिष्क धाम कांड हो गया, उसके बाद सुंदर कांड हो गया, लंका कांड हो गया, और उत्तराकांड हो गया। छंदों की संख्या के अनुसार देखो बाल कांड हो गया और कनिष्ठा कांड क्रमशः सबसे बड़ा और छोटा कांड है। ठीक है, ये दो जो है सबसे बड़ा भी माना जाता है और सबसे छोटा भी माना जाता है, तो इसे आपको याद रखना है। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पे है 10 नंबर में प्रश्न दिया गया कि हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यासकार जो है ये क्या है? हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यासकार की बात कर रहा है। ठीक है, देखो इसका मौलिक उपन्यासकार की हम बात कर ले तो श्री निवास दास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्री निवास दास, जो कि इसका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। यदि आप भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे जो है जाने वाला है। चलिए, अगला प्रश्न है कि कृष्ण भक्ति शाखा के कवि जो है ये कौन है? कृष्ण भक्ति शाखा के कवि जो है ये कौन हो जाएगा? देखो इसका कवि की हम बात कर ले तो इसका कवि हो जाएगा जैसे कि छीत स्वामी होता है। ठीक है, कौन होता है? छीत स्वामी। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि जो है ये छीत स्वामी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ में जो कि यहाँ पे चला जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न की यहाँ पर हम बात करें तो अगला प्रश्न है जैसे कि पद्मावत महाकाव्य जो है कौन सी भाषा में लिखा गया? ठीक है, पद्मावत महाकाव्य जो है ये कौन सी भाषा में जो कि लिखा गया है? ठीक है, ये जो है कौन सी भाषा में लिखा गया है? देखो ये हम भाषा की बात कर ले तो देखो ये जो है ना अवधी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, किस भाषा में लिखा गया है? इसे जो है ना अवधी भाषा में लिखा गया है, तो आपको याद रख लेना है अवधी भाषा में। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि गलत युग्म जो है कौन सा है? मतलब ऐसा कौन है जो कि वो गलत दिया गया है ये बताना है आपको।
देखो गलत जो यहाँ पर दिया गया है ना, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है ना कि विनय पत्रिका जो ये सूरदास से संबंधित है, ये बिल्कुल जो है यहाँ पे गलत है, बल्कि रामचरितमानस तुलसीदास है और निर्जा महादेवी वर्मा हो जाएगा, राग ये सब मतलब त्रिपाठी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में जो कि यहाँ पे बिल्कुल गलत दिया गया है, ठीक है, जैसा कि पता है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है कि वेद कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि वेदों की संख्या जो है कितनी होती है, ये बताना है। देखो वेदों की संख्या जो होता है ये 4 गो होता है, और आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन सा वेद होता है। देखो वेदों की संख्या जो ये 4 होता है, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यानी कि वेदों की संख्या जो होता है ये 4 गो होता है, और पूछेगा कि शास्त्रों की संख्या जो कि कितना होता है, ठीक है। तो देखो शास्त्रों की संख्या जो होता है ये 6 गो होता है। कितना होता है, ये 6 गो होता है, जिसमें से शिक्षा हो गया, कल्प हो गया, ज्योतिष हो गया, छंद हो गया, निरुक्त हो गया, एक व्याकरण हो गया, ठीक है। तो इसे भी आपको याद रखना है कि शास्त्रों की संख्या यदि आपसे एग्जाम में पूछे तो 6 गो हो जाएगा, और वेदों की संख्या पूछेगा तब जाकर के क्या हो जाएगा, 4 गो हो जाएगा। यानी कि दोनों को जो है ना आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से कौन सी रचना है जो कि निराला जी का नहीं है, मतलब ऐसी कौन सी रचना है ये 4 गो में से जो कि एक निराला की रचना वो बिल्कुल नहीं है। देखो निराला की रचना की यहाँ पर हम बात कर ले तो निराला की रचना जो है यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो नहीं जो यहाँ पर जो होगा ना, नहीं यानी कि वीरांगना जो कि ये नहीं होने वाला है, ठीक है। वीरांगना जो है ये बिल्कुल नहीं होने वाला, तो वीरांगना जो है ये किसकी रचना है ये भी पूछ सकता है। देखो तो वीरंगना जो होता है ये मतलब जो है राम नरेश त्रिपाठी की एक रचना है, ठीक है। किसकी रचना है, तो राम नरेश त्रिपाठी की जो है वीरंगना एक रचना है, ठीक है। वो बिल्कुल नहीं होने वाला है निराला, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ठीक है। इन सभी में से साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है किसे मिला है ये बताना है, ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ये किसे मिला हुआ है। देखो ये पुरस्कार जो मिला हुआ है जैसे कि नामवर सिंह को मिला गया है, किसको मिला है, नामवर सिंह को जो है ये मिला है, ठीक है। अकादमी पुरस्कार आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ है 17 नंबर में प्रश्न दिया गया है कि चंपू जो है किसे कहा जाता है, ठीक है। चंपू जो है किसे कहा जाता है। देखो चंपू जो है जैसे गद्य पद्य मिश्रित रचनाओं को जो है ये कहा जाता है, ठीक है। चंपू ऑप्शन नंबर सी के साथ जो बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन एक व्यंगक लेखक है, ठीक है। एक व्यंजक लेखक है, बताइए व्यंगक लेखक जो है इन सभी में से क्या होगा, बताइए व्यंगक लेखक जो है ये कौन है। देखो व्यंगक लेखक की यहाँ पर हम बात कर ले हरिशंकर प्रसाद, क्या हो जाएगा, हरिशंकर प्रसाय हो जाएगा, ठीक है। हरिशंकर प्रसाय। चलिए अगला प्रश्न की यहाँ पर हम बात कर ले तो अगला प्रश्न क्या है। देखो अगला प्रश्न दिया गया है कि प्रेमचंद के किस उपन्यास को कृषक जीवन का महाकाव्य जो कि ये कहा है, बताइए कि प्रेमचंद के किस उपन्यास को जो है कृषक जो है जीवन का महाकाव्य कहा है, ठीक है, महाकाव्य कहा है। देखो ये महाकाव्य जो कहा है ना ये गबन को कहा है, किसको कहा है, कि ये जो है ना गबन को कहा है, ठीक है, गबन को। ऑप्शन नंबर ए के साथ जो बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही जवाब है गबन के साथ, ठीक है। तो इसका आंसर जो कि ऑप्शन नंबर ए के साथ में चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 20 नंबर, ठीक है। तो 20 नंबर प्रश्न है कि द्विवेदी युग के किस कवि को पद्म विभूषण सम्मान प्राप्त हुआ है, ठीक है। द्विवेदी युग के किस कवि को पद्म विभूषण जो है ये प्राप्त हुआ है, ये जो है प्राप्त हुआ है मतलब किसको हुआ है। देखो ये मैथिली शरण गुप्त को हुआ है, ठीक है। किसको हुआ है, मैथिली शरण गुप्त को। ऑप्शन नंबर बी के साथ जो कि इसका बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा मैथिली शरण गुप्त के साथ में, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त के साथ में। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है कि आपका बंटी रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाला विकल्प को चुनना है, ठीक है। उजागर करने वाला विकल्प ये कौन हो सकता है। देखो ये विकल्प जो चला जाएगा ना कि मनोवैज्ञानिक समस्या के साथ में जो कि चला जाएगा, ठीक है, मनोवैज्ञानिक समस्या के साथ में। ऑप्शन नंबर बी के साथ में जो कि यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है, मनोवैज्ञानिक समस्या के साथ में, मनोवैज्ञानिक समस्या के साथ में, ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए अगला प्रश्न ये है कि कवि नागार्जुन ने अन्य किस नाम से मतलब जो है साहित्य सृजन किया है, ठीक है। कवि नागार्जुन ने अन्य किस नाम से जो है साहित्य सृजन किया है, बताइए।
देखो ये सृजन ने जो किया है ना, यात्री क्या हो जाएगा, ये यात्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ में इसका बिल्कुल सही जवाब है यात्री, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है ना यात्री हो जाएगा। चलिए, तो प्रश्न है जैसे कि कलाधार, ठीक है, कलाधार उपनाम से कविता लेखक थे, कलाधार उपनाम से कविता लेखक थे, यानी कि कौन थे ये बताना है, ठीक है, कौन थे। देखो ये जयशंकर प्रसाद क्या हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर सी के साथ में चला जाएगा, जयशंकर प्रसाद के साथ में, ठीक है, जयशंकर प्रसाद के साथ में। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पर बताना है आपको कि निम्न में से कौन सी पुस्तक जो है महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया नहीं है, ठीक है, ऐसी कौन सी पुस्तक है जो कि महादेवी वर्मा के द्वारा नहीं लिखा गया है, ठीक है, यानी कि चार ऑप्शन है जिसमें से एक ऑप्शन ऐसा है जो कि महादेवी वर्मा के द्वारा वो पुस्तक बिल्कुल नहीं लिखा गया, ये बताना है आपको। देखो ये पुस्तक हो जाएगा उर्वशी, ठीक है, उर्वशी जो कि ये नहीं लिखा गया बल्कि स्मृति की रखाएं यामा पद के साथ ही, ये सभी पुस्तक जो कि उसने लिखा है, लेकिन जो है उर्वशी नहीं लिखा है। उर्वशी जो है एक पुस्तक है जो कि कौन लिखा है, तो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा जो कि ये पुस्तक लिखा गया है, ठीक है, इसे भी आपको याद रखना है कि उर्वशी पुस्तक जो है ये रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा जो कि पुस्तक लिखा गया है। चलिए, यहाँ पर बताना है कि सही जोड़ा चुनना है, ठीक है, यानी कि सही जोड़ा जो है यहाँ पर क्या जाने वाला है। देखो सही जोड़ा जो यहाँ पर सुमित्रानंद पंत यानी कि चिदम्बरा, ऑप्शन नंबर ए के साथ में बिल्कुल यहाँ पे जाने वाला है, ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए, अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध काव्य है, ठीक है, प्रबंध काव्य है, ये बताना है कि ऐसा कौन सा काव्य है जो कि प्रबंध काव्य है। देखो प्रबंध काव्य जो है ये रामचरितमानस क्या हो जाएगा, रामचरितमानस हो जाएगा, ठीक है, रामचरितमानस ऑप्शन नंबर ए के साथ में चला जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न दिया गया है कि हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य का प्रारंभ जो है कौन सा युग में हुआ है, ठीक है, हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य का प्रारंभ जो है ये कौन से युग में हुआ है, ये बताना है, कौन सा युग में हुआ है। देखो ये भारतेंदु युग में हुआ है, ऑप्शन नंबर सी के साथ में चला जाएगा, भारतेंदु युग के साथ, ठीक है, भारतेंदु युग के साथ, ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए, अगला प्रश्न है कि इंद्रापति किसे कहा जाता है, ठीक है, इंद्रापति जो है ये क्यों किसे कहा जाता है। देखो इंद्रापति जो है ये विष्णु को कहा जाता है, ठीक है, याद रखना है आपको, विष्णु को कहा जाता है, इंद्रापति जो है ये जो है विष्णु को कहा जाता है, तो आपको अच्छे से याद कर लेना है कि विष्णु को जो है कहा जाता है। चलिए, अगला प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से किसने मतलब रीत काल को श्रृंगार काल कहा है, ठीक है, रीत काल को श्रृंगार काल जो है किसने कहा ये बताना है आपको। देखो ये विश्वनाथ मिश्र ने, ठीक है, विश्वनाथ मिश्र ने जो कि ये कहा है। चलिए, अगला प्रश्न है कि रस निधि किसका मतलब उपनाम था, रस निधि जो है ये किसका उपनाम था ये बताना है। देखो ये उपनाम जो होगा ना ये उपनाम चला जाएगा पृथ्वी सिंह के साथ में, ठीक है, किसके साथ जाएगा, तो ये जो है ना पृथ्वी सिंह के साथ में जो कि ये चला जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न जो कि हमारा अभी का लास्ट प्रश्न ये होने वाला है कि प्रश्न है कि सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम था, सितारे हिंद जो है यह किस उपलेखक का नाम था। देखो ये उपलेखक का नाम था राजा शिव प्रसाद, क्या नाम था उसका, राजा शिव प्रसाद नाम था उसका, राजा शिव प्रसाद जो कि सितारे हिंद का उपलेखक था, ठीक है, तो आपको याद रखना है राजा शिव प्रसाद, ठीक है। तो आपको जो है ना देखो सभी क्लास जो कि 6 मार्च तक में जो कि ये कंप्लीट करवा दिया जाएगा, ठीक है, 6 मार्च तक में, इसलिए जो है आपको इस चैनल से जुड़कर रहना, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और लेटेस्ट अपडेट के लिए जो है ना आपको टेलीग्राम से जो कि जुड़ जाना है, जिसका लिंक आपको वीडियो पे डिस्क्रिप्शन में जो कि मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।